नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है ओबेसिटी, जिसे आप आम भाषा में मोटापा कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोटापा क्या है और ये किस तरीके से आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है। तो सबसे पहले आपको जानने की ज़रूरत है कि मोटापा क्या है। अगर आपका बॉडी वेट जो एक आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए, अगर उससे आपका बॉडी का वेट 20% एक्स्ट्रा पाया जाता है, तो आप ऐसे व्यक्ति को ओबेसिटी का पेशेंट कंसिडर कर सकते हैं, यानी ये मान सकते हैं कि ये व्यक्ति ओबेसिटी में जा चुका है। तो अब सवाल यहाँ खड़ा होता है कि कोई कैसे पता करेगा कि उसका आइडियल बॉडी वेट क्या होना चाहिए। तो आइडियल बॉडी वेट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक पैरामीटर है जिसे हम बीएमआई कहते हैं। बीएमआई क्या है? बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स। अब आप कैसे पता करेंगे कि बॉडी मास इंडेक्स से आप अपने वेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जो आपका करेंट वेट है, उस वेट को अपनी हाइट के स्क्वायर से डिवाइड करने पर आपको अपनी बीएमआई मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूँ कि आपका वेट 70 केजी है, तो 70 केजी और आपकी हाइट है 1.6 मीटर, तो 70 डिवाइडेड बाई 1.6 का होल स्क्वायर। इससे जो आपको पैरामीटर्स मिलेंगे या जो वैल्यू मिलेगी वो आपकी बीएमआई होगी। अगर ये बीएमआई की वैल्यू आपकी 18.5 से कम है तो आप आते हैं अंडर वेट की कैटेगरी में। अंडर वेट मतलब यानी जितना आपका वेट होना चाहिए उससे आपका वेट कम है। और अगर आपकी ये बीएमआई की वैल्यू 18.5 से लेकर के 24.9 की रेंज में आती है तो आप अपने आप को हेल्दी मानिए, यानी जितना आपकी बॉडी का वेट होना चाहिए उतना वेट है। लेकिन अगर ये वैल्यू 25 से लेकर के 29.8 की रेंज में आती है या 30 तक आती है तो आप मान के चलिए कि आप ओवर वेट हैं, यानी आपका वजन बढ़ा हुआ है। लेकिन अगर ये वैल्यू 30 से लेकर के 35 की रेंज में आती है तो आप ग्रेड 1 ओबेसिटी में जा चुके हैं। और अगर ये वैल्यू आपकी 35 से लेकर के जो है 35 से लेकर 40 की रेंज में आती है तो आप ग्रेड 2 के ओबेसिटी में जा चुके हैं। और अगर ये वैल्यू मोर देन जो है 40 आती है तो आप ग्रेड 3 ओबेसिटी में जा चुके हैं, या जैसे आप मॉर्बिड ओबेसिटी कहते हैं उसकी जो है जद में जा चुके हैं। तो अब ये तो हमने एक क्लासिफिकेशन देखा, साथ में हम इसके लिए ओबेसिटी को कैलकुलेट यानी बीएमआई के अलावा दूसरे पैरामीटर्स भी हैं जिसमें हम वेस्ट हिप रेशियो भी लेते हैं। और वेस्ट हिप रेशियो में अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 मेल में होती है तो आप ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हैं, और फीमेल में अगर ये वैल्यू 0.85 से ज़्यादा आती है तो ये भी एक तरीका है कि जो जो वेस्ट हिप रेशियो है हम उससे भी ओबेसिटी का पता कर सकते हैं। अब ये तो हमने ओबेसिटी को जाना। अगर हम इंडिया में अकरेंस देखें तो लगभग 17% लोग ओबेसिटी का शिकार हैं या ओबेसिटी से प्रभावित हैं। और साथ में आपको अगर हम मेल और फीमेल में डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये प्रॉब्लम फीमेल्स में ज़्यादा है, लगभग 24% फीमेल ओबेसिटी से प्रभावित हैं। और अगर मेल में देखें तो मेल में भी ये लगभग रेशियो उतना ही है, यानी लगभग आपका 22% के आसपास पाया जाता है। और अगर हम बच्चों में बात करें चिल्ड्रंस में, तो चिल्ड्रंस में भी आउट ऑफ 10 कह सकते हैं कि एक बच्चा ओबेसिटी से प्रभावित है यानी ओबेसिटी का शिकार है। तो अब तो ये हमने जाना कि ओबेसिटी किस तरीके से हमारी कंट्री में जो है फैली हुई है। साथ में आपको मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि ओबेसिटी वैसे डेवलप्ड जो कंट्री हैं उनकी समस्या थी, लेकिन आजकल तो हमारे देश में या अदर जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ भी ये समस्या तेज़ी से फैल रही है। अब ओबेसिटी की वजह से क्या क्या आपकी लाइफ किस तरीके से प्रभावित हो सकती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि जो व्यक्ति ओबेसिटी के शिकार होते हैं ऐसे व्यक्तियों में डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, सर्टेन कैंसर है, ऐसे चांस ज़्यादा होते हैं, यानी ऐसे व्यक्ति इन बीमारियों के लिए प्रोन होते हैं, जिसे आप लाइफस्टाइल डिजीज़ कहते हैं, यानी जीवन शैली से जो प्रभावित बीमारियां हैं उन्हें कहते हैं। तो ओबेसिटी के रोगियों में ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है, जैसे घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द है। ये सारी समस्याएं केवल एक ही वजह है इनका है, वो है आपका बढ़ा हुआ बॉडी वेट, यानी जो आपकी शरीर का वजन है वो। अब हम बात करेंगे कि कौन से फैक्टर हैं जो आपके बॉडी वेट को ट्रिगर कर सकते हैं यानी बॉडी वेट को बढ़ाते हैं। तो मुख्यतः मैं तो इसमें यही कहूँगा कि आपकी जीवन शैली इसमें मेन रोल प्ले करती है कि आपकी लाइफस्टाइल किस तरीके की है। साथ ही साथ आप ये भी जान सकते हैं कि जो मोटापा है ये जेनेटिक भी हो सकता है। ये इन्वायरमेंट के कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो आपको ओबेसिटी की तरफ ले जा सकते हैं।
अब साथ में ही हम इसके मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। तो मैनेजमेंट में मैं बात करने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब तक की जितनी भी रिसर्च हैं उसमें कोई भी मेडिकेशन आपको ओबेसिटी से बाहर करने में बहुत ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुआ है। तो फिर कैसे बॉडी वेट को कंट्रोल किया जाए? तो आपको सबसे पहले ये जानना है कि बॉडी वेट को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रॉन्ग विल पावर की ज़रूरत होती है। स्ट्रॉन्ग विल पावर से क्या मतलब है? यानी व्यक्ति के मन में ये धारणा होनी चाहिए, यानी उसको ऐसा करना पड़ेगा कि वो बॉडी वेट अपना कम करना चाहता है, तो उसकी वजह से उसको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी पड़ेगी, एक हेल्दी खाना खाना पड़ेगा, स्लीपिंग पैटर्न को सुधारना पड़ेगा, एक अच्छी स्लीप लेनी पड़ेगी, अपनी डेली लाइफ में उसको एक्सरसाइज शामिल करना पड़ेगा, सलाद शामिल करना पड़ेगा, और जो अदर रूटीन है जैसे अल्कोहल कंजप्शन है या अदर चीज़ें हैं इनको रिड्यूस करना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा। इसके आधार पर आप अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं और अपने बॉडी वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी का वेट कंट्रोल है तो आप मानिए कि आप बहुत सारी लाइलाज बीमारियों से अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो इसीलिए बॉडी वेट को कंट्रोल में रखें और अपनी लाइफ को हेल्दी तरीके से जिएं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।